ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो सियासी घमासान है, आखिरी चरण के प्रचार के लिए ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से चुनाव में तूल पकड़ा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वोट बैंक के लिए एससी, एसटी, ओबीसी को अंधेरे में रखकर लूटा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सियासी फायदे के लिए पीढ़ियों से खिलवाड़ किया गया। पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने किस तरीके से विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि देश में अब जो टेंडर होंगे उस टेंडर में भी वे माइनॉरिटी के लिए आरक्षण करेंगे। सिर्फ धर्म के आधार पर कोटा दे देंगे, वो ब्रिज बनेगा, लोग मारे जाएंगे तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या वोट बैंक के लिए आप आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करना चाहते हैं? इन्होंने ये पाप कर दिया है, उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, इसलिए उनको झूठ बोलने के लिए ऐसी चीज़ें का उपयोग करना पड़ रहा है। अभी जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। आरक्षण के जो एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है, संविधान की पीठ में छोड़ा भोंका दिया है। और इसी पर अब चर्चा करेंगे वो सवाल जिस पर बात करने जा रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण फाइनल फेज 5 days। और ऐसे में जिस तरीके से 24 चुनाव में प्रदीप सर आरक्षण को लेकर सरकार की घेराबंदी विपक्ष की तरफ से शुरू हुई, उसी आरक्षण को लेकर मुसलमानों के नाम पर सरकार की तरफ से विपक्ष पर जो पलटवार हुआ है, उसी के इर्द गिर्द ये चुनाव। देखिए, यूपीए सरकार ने जो 2-3 काम किए, कर्नाटक सरकार ने, उससे मौका मिला बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने का। ये बात सही है कि विपक्ष ने जब संविधान का आरक्षण का मुद्दा उठाया तो बीजेपी डिफेंसिव पर आ गई थी, लेकिन उसके लिए ऑफेंसिव पर आने का यही एक रास्ता था। एक आरटीई में, यानी राइट टू एजुकेशन जो है, उसमें जो चेंज किया गया कि अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपने को डिक्लेयर कर देते हैं तो आपको आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है एक तरह से एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण ख़त्म करने के लिए था। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। दूसरा, सभी राज्यों में जो मुसलमानों की ओबीसी की जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनको आरक्षण ओबीसी कोटे में मिलता है। ये इर्रेस्पेक्टिव कि किस पार्टी की सरकार है। कर्नाटक की सरकार ने कहा ऑल मुस्लिम्स, यानी वो अगड़े हैं या पिछड़े हैं, सबको आरक्षण मिलेगा ओबीसी कोटे में। वहाँ से ये मुद्दा जो है तूल पकड़ा उसने, और ये मुद्दा जो है बीजेपी को इसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का मौका मिला कि ये ओबीसी का और एससी, एसटी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। उसके पहले कई चीजें हैं जो कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।